जय श्री राधे कृष्ण प्रिय मित्रों। आज मैं आपके साथ हूं, आपके मन की उस बेचैनी को समझने के लिए, उस चिंता को महसूस करने के लिए जो कभी कभी एक घने कोहरे की तरह हमें चारों ओर से घेर लेती है। ऐसा लगता है मानो मन में अनगिनत बादल उमड़ आए हों और भीतर कुछ भी शांत या स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जब छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं? जब भविष्य की कोई एक अनिश्चितता, एक अनजाना डर आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है? जब आप खुद से ही सवाल करते हैं, क्या सब ठीक हो पाएगा? मैं इस स्थिति से कैसे निकलूंगा? मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। ये वो समय होता है जब हम सबसे ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, जब सवालों का शोर हमारे भीतर इतना बढ़ जाता है कि हमें कोई राह, कोई सुकून का पल दिखाई नहीं देता। पर प्रिय मित्र, इसी क्षण में जब मन सबसे ज्यादा अशांत और बिखरा हुआ हो, हमें उस परम सत्य को, उस सबसे बड़े सहारे को याद करना है जो हमारे साथ हमेशा है, जो हमारे भीतर भी है और इस पूरे ब्रह्मांड में भी व्याप्त है, भगवान श्री कृष्ण। और उनकी दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता वो प्रकाश है, वो मरहम है जो इस चिंता के अंधकार को, इस मन की पीड़ा को दूर कर सकता है। आज हम गीता के समंदर से उन 5 अनमोल मणियों को निकालेंगे। 5 ऐसी बातें जिन्हें अपने जीवन में उतार कर, जिन्हें चिंता के क्षणों में याद करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन को एक नई स्पष्ट दिशा दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो पहली बात जो आपको याद रखनी है। यह संसार और इसकी परिस्थितियां दोनों परिवर्तनशील हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ जो कुछ भी है वह स्थायी नहीं है। प्रिय मित्र, जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या आपकी चिंताएं हमेशा एक जैसी रहती हैं? क्या दुख का बादल हमेशा आपके मन के आकाश पर छाया रहता है? नहीं, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। कभी इसका प्रवाह शांत होता है तो कभी इसमें तेज लहरें उठती हैं, कभी इसमें पत्थर आते हैं तो कभी यह समतल बहती है। आप इस नदी को रोक नहीं सकते, लेकिन आप एक कुशल नाविक की तरह इसमें अपनी नाव चलाना सीख सकते हैं। आपकी चिंता, आपका दुख, आपका डर, ये सब उस नदी की लहरों की तरह है। ये आती हैं और ये चली भी जाएंगी। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से कहा कि मुझे एक ऐसी पंक्ति, एक ऐसा वाक्य बना कर दो जिसे मैं जब सुख में पढ़ूं तो दुख हो जाए और जब दुख में पढ़ूं तो सुख मिल जाए। मंत्री ने बहुत सोचा और राजा को एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह भी गुजर जाएगा। यही गीता का सार है। जब आप सफलता के शिखर पर हों तो याद रखिए, यह भी गुजर जाएगा, ताकि आपके मन में अहंकार ना आए। और जब आप चिंता और दुख के सबसे गहरे सागर में हों तो भी याद रखिए, यह भी गुजर जाएगा, ताकि आपके मन में आशा का दीपक जलता रहे। जब मन में चिंता उठे तो खुद को एक साक्षी की तरह देखें कि यह भावना एक बादल की तरह आई है और यह कुछ देर ठहर कर चली भी जाएगी। यह आप नहीं है, यह बस एक अवस्था है। इस सत्य को जानने से ही मन को असीम शांति मिलती है। अब आते हैं उस दूसरी बात पर जो गीता हमें सिखाती है। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल और केवल तुम्हारे कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। यह गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा उपदेश है। हमारी 99% चिंताओं की जड़ भविष्य के परिणामों से जुड़ी होती है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो, अगर मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता हूं तो, ये अगर मगर के सवाल ही चिंता का झर हमारे वर्तमान में घोल देते हैं। श्री कृष्ण हमें एक धनुर्धर का उदाहरण देते हैं। एक कुशल धनुर्धर का धर्म क्या है? उसका धर्म है अपनी श्वास को साधना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और पूरी एकाग्रता के साथ बाण को छोड़ना। बाण छोड़ने के बाद वो कहाँ लगेगा, यह हवा के रुख, लक्ष्य की दूरी और हजारों अन्य चीजों पर निर्भर करता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। अगर वो बाण छोड़ने से पहले ही उसके लगने या न लगने की चिंता में डूब जाएगा
तो उसका निशाना कभी सध ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह हमारा धर्म है अपने वर्तमान कर्म को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरी श्रद्धा से करना, फल को उस परम शक्ति पर, उस ईश्वर पर छोड़ देना। जब आप फल की चिंता छोड़कर कर्म में ही आनंद खोजने लगते हैं तो चिंता अपने आप विदा हो जाती है। चिंता भविष्य में रहती है और कर्म वर्तमान में। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो भविष्य का भय आपको छू भी नहीं सकता। गीता का तीसरा अनमोल वचन जो हमें याद रखना है वो ये है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अन्याय है, हमारी किस्मत खराब है, ईश्वर हमारी सुन नहीं रहा। लेकिन गीता हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है जिसे शायद हम अपनी सीमित दृष्टि से तुरंत न समझ पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वचन हमें विश्वास करना सिखाता है, उस परम व्यवस्था पर विश्वास। जरा एक विशाल और सुंदर चादर की कल्पना कीजिए जिसे कोई बुनकर बुन रहा है। जब आप उस चादर को नीचे की तरफ से देखते हैं तो आपको सिर्फ उलझे हुए धागे, गांठें और बेतरतीब रंग दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि यह सब कितना बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो बुनकर जो उसे ऊपर से देख रहा है वो जानता है कि इन्हीं उलझे धागों और गांठों से एक सुंदर डिजाइन, एक अद्भुत चित्र बन रहा है। हम सब उस चादर को नीचे से देख रहे हैं। हमारे जीवन के दुख, हमारी कठिनाइयां, हमारी चिंताएं वो उलझे हुए धागे और गांठें हैं। लेकिन वो परम बुनकर, वो ईश्वर जानता है कि इन सब से मिलकर आपके जीवन का एक सुंदर चित्र तैयार हो रहा है। आज की कठिनाई शायद आपको भविष्य की किसी बड़ी सफलता के लिए मजबूत बना रही हो। आज का अकेलापन शायद आपको खुद से और ईश्वर से मिलने का अवसर दे रहा हो। हर घटना एक शिक्षा है, एक तैयारी है। इस विश्वास के साथ जीने से चिंता का भार हल्का हो जाता है। और चौथी बात जो चिंता के क्षणों में सबसे बड़ा सहारा बनती है वो ये है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। चिंता का सबसे बड़ा साथी है अकेलापन। जब हम चिंता में होते हैं तो हमें लगता है कि हम इस पूरी दुनिया में अकेले हैं। हमारी पीड़ा को कोई नहीं समझता, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन गीता का सबसे बड़ा आश्वासन यही है कि वो परमात्मा, वो परम चेतना हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ है। वो तुमसे दूर किसी मंदिर या आसमान में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय में ही विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। जब भी आप अकेला या डरा हुआ महसूस करें तो एक पल के लिए शांत होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपना हाथ अपने हृदय पर रखें। अपनी धड़कन को महसूस करें। ये जो धड़कन है ये केवल आपका शरीर नहीं चला रही, ये उस ब्रह्मांड की लय है, उस परम जीवन शक्ति का स्पंदन है जो आपके भीतर मौजूद है। हम खुद को एक लहर की तरह समझते हैं जो सागर से अलग है और किनारे से टकराकर मिट जाने से डरती है। लेकिन सत्य तो यह है कि लहर कभी सागर से अलग होती ही नहीं। लहर का अस्तित्व ही सागर है। ठीक इसी तरह हम उस परम चेतना से कभी अलग नहीं होते। वो हमेशा हमारा हाथ थामे हुए है, बस हम अपनी चिंता के शोर में उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते। इस एहसास से बड़ा कोई संबल नहीं है। और अब पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो गीता हमें सिखाती है वो है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। हमारी समस्त चिंताओं की अंतिम जड़ है स्वयं को गलत पहचानना। हम खुद को यह शरीर मान लेते हैं, ये मन मान लेते हैं, ये पद, ये रिश्ता मान लेते हैं। और क्योंकि यह सब कुछ नश्वर है, बदलने वाला है, इसलिए इनके खो जाने का डर हमें हमेशा सताता है। गीता हमें हमारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह मन नहीं हो, तुम एक अविनाशी, अजर, अमर आत्मा हो। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं,
न अग्नि जला सकती है। जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। आप वो हैं जिसे कोई दुख छू नहीं सकता, जिसे कोई चिंता मिटा नहीं सकती, जिसे कोई हानि कम नहीं कर सकती। आप आकाश की तरह हैं और आपकी चिंताएं बादलों की तरह। बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो हमेशा निर्मल, शांत और विशाल बना रहता है। अपने आप को उस आकाश की तरह देखना शुरू कीजिए। अपनी चिंताओं को, अपने विचारों को उन बादलों की तरह बस आते और जाते हुए देखिए। आप उनसे अलग हैं, आप उनके साक्षी हैं। जिस क्षण आप अपने इस साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसी क्षण चिंता शक्तिहीन हो जाती है। तो प्रिय मित्र, अगली बार जब चिंता के बादल आपके मन को घेर लें, तो श्री कृष्ण के इन 5 अमृत वचनों को याद कीजिए कि यह भी गुजर जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है, कि आपका अधिकार केवल कर्म में है, फल की चिंता में नहीं, कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई उद्देश्य है और आपको विश्वास रखना है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। वो परम शक्ति आपके भीतर ही है। और अंत में कि आप यह शरीर नहीं, बल्कि वो अविनाशी आत्मा है। विश्वास रखिए, यह चिंता का दौर भी गुजर जाएगा। जिस प्रकार रात के अंधेरे के बाद सुबह का सुनहरा प्रकाश आता है, उसी प्रकार आपके जीवन में भी शांति और आनंद का नया सवेरा अवश्य आएगा। बस धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और भगवान श्री कृष्ण पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको इन बातों से अपने मन में थोड़ी भी शांति मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और के अशांत मन को भी सहारा मिल जाए। और हाँ, अगर आप भक्ति प्रवाह पर नए हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ हो। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें और आपके मन को शांत रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे कृष्ण।